जन्नत की है तस्वीर, तस्वीर न देंगे। जब मोहम्मद रफी की दिल को झकझोर देने वाली आवाज में ये गीत गूंजा तो कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। इसके बोलों ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत की रक्षा के लिए हमारे जवान और हर भारतवासी अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। जन्नत की है तस्वीर, तस्वीर न देंगे। कश्मीर है भारत का। सन 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद रिलीज हुआ यह गीत सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि एक जज्बा था जिसने देशवासियों के दिलों में गर्व और एकता की लौ जला दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गीत को लेकर एक विवाद भी जुड़ा है? कुछ लोग कहते हैं कि इस गाने को पाकिस्तान के दबाव में आकर उस समय की सरकार ने बैन कर दिया था। आखिर क्या है इस गीत से जुड़ी सच्चाई? आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। दरअसल सन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत अभी उभर ही रहा था कि पाकिस्तान को लगा कि भारतीय सेना इस वक्त कमजोर है और ये भारत पर हमला करने का सही समय है। पाकिस्तान ने सोचा कि वो आसानी से कश्मीर पर कब्जा कर लेगा, लेकिन उसका अनुमान गलत साबित हुआ। भारत के वीर जवानों ने युद्ध में पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी। इस युद्ध के बाद सन 1966 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जौहर इन कश्मीर। इस फिल्म का निर्देशन आईएएस जौहर ने किया था और इसमें मुख्य भूमिकाओं में खुद आईएएस जौहर, कमल कपूर और मुमताज बेगम जैसे कलाकार शामिल थे। इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान की एक लव स्टोरी पर आधारित है, लेकिन इस फिल्म को असली पहचान दी रफी साहब के गाए इस गीत ने। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। इस गीत को रफी साहब ने अपनी जोशीली आवाज में गाया। गीत के बोल लिखे थे गीतकार इंदिवर ने और इसका संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। जो फूल चमनता है मन पर ही मिटेगा। ये गीत देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत था। अब्दुल हमीद अपने वतन पर ही मिटेगा। इसके बोल साहसिक और बेबाक थे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। लुटने कभी आजाद की जागीर न देंगे। इस गीत में उनकी गायकी जुनून से भरी थी, जो सुनने वाले के अंदर गर्व और दृढ़ संकल्प की भावना जगाती है। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। वहीं गीतकार इंदिवर जी के बोल सीधे और प्रभावशाली थे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे जैसी पंक्तियां राष्ट्र भावना को दर्शाती हैं। इस गीत ने युद्ध के बाद के समय में भारतीय दर्शकों के दिलों को गहराई तक छुआ। ये गीत एकता और साहस का प्रेरणा स्रोत बन गया। इस गीत ने उस समय की भावना को पकड़ लिया। क्या डालेगा तू फूट, ये घर है कबीर का, झगड़ा नहीं हो सकता है तुलसी से मीर का। जब देश ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच कश्मीर पर अपनी संप्रभुता को मजबूती से दावा किया। दीवान के हम हाथ में शमशीर न देंगे। इस गीत की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि ये फिल्म से आगे निकल गया और राष्ट्र गर्व का नारा बन गया। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। लेकिन इसी के साथ इसने एक विवाद भी खड़ा कर दिया। कई लोग और सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जाता है कि इस गीत से पाकिस्तान में अशांति फैल गई थी, क्योंकि इस गीत के बोल कश्मीर पर भारत के दावे को मजबूती से पेश करते हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जाता है कि पाकिस्तान ने भारत सरकार पर दबाव डाला और भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के कहने पर इस गीत को बैन कर दिया था। ये दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर समय समय पर वायरल होता रहता है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में इसे दुर्लभ गीत बताकर यह भी कहा जाता है कि शायद लोगों ने इसे पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये सच नहीं है। अगर भारत सरकार ने इस गीत को बैन किया होता तो उस समय के समाचार पत्रों या आधिकारिक दस्तावेजों में इसकी जानकारी जरूर होती, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता।
इसके अलावा खुद मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने भी साफ किया कि कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे गाने को सेंसर करने की बात पूरी तरह गलत है। इसे न बैन किया गया न सेंसर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गाना बैन होता तो ये गाना फिर फिल्म का हिस्सा कैसे बना रहता। इस गीत के मामले में भी सोशल मीडिया के दावे आधारहीन हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच के तनावों के साथ साथ सीमा के दोनों तरफ भ्रामक सूचनाएं बड़ी संख्या में प्रसारित हो रही हैं। चलने तेरी हम एक भी तदबीर न देंगे। रफी साहब की आवाज में ये गीत राष्ट्र गर्व की भावना को उभारता है और देश के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। कश्मीर के बारे में चर्चाओं में इस गीत की प्रासंगिकता बनी हुई है, जो इसे भावनात्मक रूप से कालजयी बनाती है। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे न सिर्फ एक गीत है बल्कि उस दौर की भावनाओं का प्रतीक है जब भारत ने अपनी एकता और संप्रभुता को मजबूती से स्थापित किया। ये उन शहीदों की गाथा गाता है जो अपनी आखिरी सांस तक भारत की रक्षा में डटे रहे। वहीं इस फिल्म का रफी साहब की आवाज में एक और गीत काफी पसंद किया गया। बेगुनाहों का लहू है ये रंग लाएगा। तो ये थी जौहर इन कश्मीर के उस यादगार गीत की कहानी जिसने देशभक्ति की एक मिसाल कायम की। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।